क्या आप भी अपने देश से प्रेम करते हो? क्या आप भी अपने देश की सेना से प्यार करते हो? यदि ऐसा है तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे वीर जवान के बारे में जिसकी कहानी सुनकर आप भी उस वीर जवान पर गर्व करेंगे। यह कहानी है एक ऐसे जवान की है जिसको पाकिस्तानी सेना अपनी तरफ मिलाना चाहती थी, जिस पर पाकिस्तान की सेना ने रखा था इनाम। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की, जिसे नौशेरा के शेर के नाम से भी जाना जाता था। मोहम्मद उस्मान को नौशेरा के शेर के नाम से क्यों जाना जाता था, इसका इतिहास बहुत लंबा है। इसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का जन्म 15 जुलाई 1912 ईस्वी को बीबीपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का बचपन से ही एक सपना था, भारतीय सेना में शामिल होने का। स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने रॉयल अकादमी सैंडहर्स्ट में प्रवेश ले लिया। 19 मार्च 1935 को मोहम्मद उस्मान भारतीय सेना में शामिल हो गया। मोहम्मद उस्मान को 10 ब्लूस रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में शामिल किया गया था। मोहम्मद उस्मान अपनी योग्यता के दम पर उन्नति करता गया। मोहम्मद उस्मान 30 अप्रैल 1936 ईस्वी को लेफ्टिनेंट बना। मोहम्मद उस्मान 21 अगस्त 1941 को भारतीय सेना के कैप्टन पद पर पहुंचा। 1947 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, तब सेना में भी बंटवारा किया जाने लगा। मोहम्मद उस्मान बलूच रेजिमेंट में था। बलूच रेजिमेंट अब पाकिस्तानी सेना में शामिल हो गई, लेकिन मोहम्मद उस्मान भारतीय सेना में ही रहा था। 1947 में जब पाकिस्तानी सेना की नज़रें स्वतंत्र जम्मू कश्मीर रियासत पर पड़ी, तब इन्होंने जम्मू कश्मीर रियासत को किसी प्रकार हड़पने का निश्चय किया और अपने कबायलियों को जम्मू कश्मीर पर अधिकार करने के लिए भेज दिया। पाकिस्तानी सेना ने कबायलियों के साथ मिलकर झंगर नामक सामरिक महत्व के स्थान पर अधिकार कर लिया था। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 50वीं पैराशूट ब्रिगेड की कमान सौंपी गई थी और उन्हें झंगर पर वापस अधिकार करने का आदेश दिया गया था। जनवरी 1948 में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने नौशेरा और झंगर नामक स्थानों पर भीषण आक्रमण किया। नौशेरा की भीषण लड़ाई में पाकिस्तान के 1000 सैनिक मारे गए तथा 1000 सैनिक घायल हुए थे, जबकि भारतीय सेना के 33 जवान शहीद हुए थे और 102 सैनिक घायल हुए थे। इस नौशेरा की लड़ाई में साहस दिखाने, नौशेरा की रक्षा करने के लिए ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को नौशेरा के शेर के नाम से जाना गया। नौशेरा की युद्ध में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान द्वारा वीरता दिखाने के कारण पाकिस्तानी सेना डर गई और डरकर पाकिस्तानी सेना ने ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के सिर पर 50,000 रुपये का इनाम रखा था। नौशेरा पर विजय प्राप्त करने के बाद ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान अपनी सेना के साथ झंगर की ओर बढ़ा। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान अपनी फौज के साथ झंगर पर कब्जा कर लेता है। पाकिस्तानी सेना ने झंगर पर अधिकार करने के लिए अनेक बार प्रयास किया, लेकिन ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने उसके प्रयासों को हर बार विफल कर दिया। 3 जुलाई 1948 को अपने 36वें जन्मदिन के 12 दिन पहले ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान इस मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के अंतिम शब्द थे, मैं जिस मातृभूमि के लिए लड़ रहा हूं, वह भूमि दुश्मनों के हाथ नहीं लगनी चाहिए। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की वीरता के कारण उसको मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। ऐसे वीर सपूत ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को हम नमन करते हैं।